हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एनसीईआरटी वाला पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर निपटा देंगे। ठीक है, आप लोगों का बैकअप क्लासेस में क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। अब उस नंबर सिस्टम में एक और नंबर आता है, कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जरिए जितना भी एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा निपटा देंगे, है ना। फिर उसके बाद तो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चले सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जो भी डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपकी आई है, न्यू एनसीईआरटी, इसका डिस्कशन करने वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला एक वर्ड आता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बाद में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग किस नंबर के बारे में देखने वाले हैं? इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स की बात करने वाले हैं। अब जो इमेजिनरी नंबर होता है, एक्चुअल में हम लोग कहते हैं यदि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, अंडर रूट के अंदर कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो ये नंबर आपका कैसा बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब इसी इमेजिनरी नंबर की कड़ी में एक वर्ड आता है आयोटा। कौन सा वर्ड आता है? आयोटा। आयोटा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे बेटा आयोटा की वैल्यू कितनी, तो क्या बोलोगे? बाद में लिखो आयोटा, इधर बाद में लिखो बेटा, आराम से समझो। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, यहीं पर स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर करोगे तो इधर से रूट गायब हो जाएगा, रूट गायब होगा, क्या बचेगा? -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1। अच्छा, आयोटा क्यूब की वैल्यू देखें तो क्या आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो? अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू आयोटा, क्या बचा? माइनस आयोटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, इसके बाद आयोटा की पावर 4 की वैल्यू देखें तो इसको क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 इंटू -1 +1। चले, आयोटा की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, स्पीड में इतना नोट करें पहले। ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी वाला आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, कि जिससे आपको एनसीईआरटी का हर एक प्रॉब्लम आने लगे। फिर इसके आगे एक आपका कंपटीशन वाला, वो पूरा आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। लिख गया बेटा सभी का?
चलिए इसके आगे कुछ और चीजें देखते हैं। चालू करो। चलिए बहुत ध्यान से देखना है। आयोटा की पावर कितनी बेटा? 4n। यदि आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? 4 का, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्यों होगी? उसके पीछे क्या लॉजिक है समझो बेटा। जैसे वैल्यू निकालनी आयोटा की पावर 4n की, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। इसकी पावर कितनी बची? n। 1 की पावर n का मतलब कितना बचा? अरे 1 की पावर कुछ भी करोगे क्या बचेगा? 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का? इट मींस आयोटा की पावर में किसका मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। स्पीड में ये लिखे, स्पीड में नोट करते जाएं। चलिए इसके आगे एक और प्रॉपर्टी लेते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखनी, आयोटा की पावर में क्या हो? 4 का मल्टीपल, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब सुनना बेटा, आयोटा की पावर n लिखा, फिर आयोटा की पावर n प्लस 1, फिर आयोटा की पावर n प्लस 2, फिर आयोटा की पावर n प्लस 3। क्या आयोटा की 4 लगातार पावर्स हैं? सबसे पहले n, उसके आगे n प्लस 1, उसके आगे n प्लस 2, उसके आगे n प्लस 3, एक एक पावर बढ़ती जा रही है। यदि 4 लगातार पावर्स दिख जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जैसे आपसे पूछा जाए बेटा आयोटा की पावर 5, अच्छा 5 के आगे कौन होगा? 6, 6 के आगे कौन होगा? 7, 7 के आगे कौन होगा? क्या ये 4 लगातार पावर्स है? तो इनका सम कितना आ जाएगा? 0। जैसे आपसे कहा जाए बेटा आयोटा की पावर 100, फिर आयोटा की पावर 101, फिर आयोटा की पावर 102, फिर आयोटा की पावर 103, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा ऐसा क्यों? उसके पीछे क्या लॉजिक है? 4 लगातार पावर है तो वैल्यू कितनी? 0। तो उसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। अच्छा इन चारों में कुछ कॉमन है? सभी में क्या दिख रहा है? आयोटा की पावर n दिख रहा है। तो जैसे ही आयोटा की पावर n कॉमन लिया, क्या बचा इस जगह पर? 1 बचा। अच्छा इस जगह पर आयोटा की पावर n कॉमन लोगे, क्या बचेगा? आयोटा बचेगा। अरे आयोटा की पावर n गया, 1 बचा, और आयोटा की पावर n गया तो एक पावर बच गई ना आयोटा की। आयोटा की पावर n चला जाएगा, क्या बचेगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा ये पावर 3, आयोटा की पावर n जाएगा, क्या बचेगा? आयोटा क्यूब। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर n, ये 1 लिखा फिर आयोटा लिखा। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, पक्का? अच्छा ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, कितना बचा? 0। 0 इंटू दिस कितना आया? 0। तो आयोटा की 4 लगातार पावर्स होंगी तो उसकी वैल्यू 0। स्पीड में नोट करें। बेटा वो उसको रिमोट से ऑन करना पड़ेगा, रिमोट। बेटा ऑफिस में जाकर के मैम से वो ऑन करें।
चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 आपका एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में जो आयोटा पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आयोटा पर बेस्ड फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? 5 आयोटा इंटू में -3/5 आयोटा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, क्या ये 5 से 5 कैंसिल वैंसिल हो जाएगा और ये -3 आपका आगे आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये -3 लिखा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना आया बेटा? +3। नोट करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आराम से नोट करते जाएं। चलिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको वैल्यू बतानी है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसकी वैल्यू बतानी है। अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझें। आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 9 को। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर कुछ भी रहेगा वो 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी आयोटा की पावर 4 में लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, बचा कितना? आयोटा क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखें, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, इंटू में क्या बचा? आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 1, इंटू में क्या बचा? आयोटा क्यूब। अभी 1 इंटू आयोटा, आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा से माइनस आयोटा गया 0। स्पीड में नोट करें। लिख गया बेटा? चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू निकालनी है आयोटा की पावर -39। किसकी वैल्यू निकालनी है? आयोटा की पावर में -39। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या इसको 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 लिखा जा सकता है? अब बहुत ध्यान से देखें, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। अच्छा, आयोटा की पावर 4 की पावर, अच्छा 39 को यदि 4 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 की पावर 9 मतलब कितनी पावर हो गई? 36। बचा कितना? बचा कितना? 3। तो आयोटा की पावर 3 नीचे बन गया। तो अब बचा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 9, 1 इंटू आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा। अब एक काम करते हैं, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा लिखा है। ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई तो नीचे भी तो आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, हम कर क्यों रहे आयोटा से मल्टीप्लाई? तो हम ये चाहते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में कौन ना बचे? आयोटा ना बचे। इसलिए हमने देखा, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ऊपर 1 लिखा है, नीचे क्या लिखा है? माइनस आयोटा। तो अब नीचे माइनस आयोटा है तो हम कोशिश करते हैं कभी डिनोमिनेटर में क्या ना हो? आयोटा ना हो। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा,
आयोटा स्क्वायर, लेकिन आगे क्या लगा माइनस। अब सुनना बेटा, ऊपर तो आयोटा है, ये -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, बचा कितना आयोटा, तो एक ये माइनस था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1, तो क्या हो चुका है +1। स्पीड में नोट करें। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ें। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x प्लस आयोटा वाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई, जिसमें x का नाम होता है, x का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट कितना होगा? x। और ये जो y है इसका नाम होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो y है इसका नाम क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कितना होगा? y, बट इसके साथ आयोटा नहीं लगता है। आप बहुत ध्यान से देखें, एक तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर, इसको ऐसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से मिक्सिंग है किसका? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। अब कैसे है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया? जेड से। अच्छा, रियल नंबर x कैसा नंबर है? रियल नंबर। और y भी रियल है, x भी रियल है और y भी, बट रियल के साथ आयोटा लगा दो तो वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? x प्लस आयोटा y। x का नाम क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, और y का नाम क्या होगा? रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब सुनना बेटा, जैसे मैं बोलूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है? z का रियल पार्ट कितना? 2। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कितना है? जो आयोटा के साथ में है, आयोटा नहीं, जो आयोटा के साथ में, कितना? 3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3। क्लियर है? अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। x और y कैसे हैं? रियल। अब तो y के साथ आयोटा लग गया इसलिए वो क्या हो गया? इमेजिनरी। क्लियर है? नोट करें इतना। हाँ, इमेजिनरी लिखा हुआ है, वो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हम केवल किस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिससे अपनी एनसीईआरटी लग जाए। क्लियर है? वैसे तो इसमें बहुत कुछ है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नहीं हम लोग आर्गेंड प्लेन पे पढ़ेंगे, ठीक है, वो दूसरी तरीके से हम लोग भी ट्रीट करेंगे, बट एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चल रहे हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके आगे हेडिंग डालिएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐड करेंगे।
माना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, मैंने बोला 2 + 4 आयोटा। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, मैंने बोला 5 + 3 आयोटा। और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है? ऐड। तो दो ऐड कैसे करते हैं? किसको किसको ऐड करना है? Z1 और Z2 को। तो ऐड करने का तरीका, रियल पार्ट को रियल पार्ट से 2 + 5 7 प्लस लिखोगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से 4 + 3 7, साथ में क्या आएगा? आयोटा। मींस कैसे ऐड करते हो? रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। स्पीड में लिखें। हाँ बेटा, हाँ ले सकते हो, बट ये x + आयोटा y के फॉर्म में लिखा हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेगा, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करना है। उनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, मैंने बोला 4 + 3 आयोटा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, मैंने बोला 2 + 2 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो Z1 से कौन चला गया? Z2। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो? बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसे ऐड करते हो वैसे ही सब्ट्रैक्ट। तो लिखा Z1 से Z2 जाएगा, तो Z1 के रियल पार्ट से Z2 का रियल पार्ट चला जाएगा। कितना बचा? 2 प्लस लिखोगे। अब Z1 के इमेजनरी पार्ट से Z2 का इमेजनरी पार्ट चला जाएगा, मतलब रियल पार्ट से रियल पार्ट घटा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट। तो 3 से 2 जाएगा 1 आयोटा। क्या ये बात समझ में आ रही? रियल पार्ट से रियल पार्ट घटेगा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट घटेगा। स्पीड में नोट करें। चलिए, इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। 3 7 + 7 आयोटा प्लस का आयोटा 7 + आयोटा 7, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म x + आयोटा y लिखना है। अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, या 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? कितना? 21। 3 यहां पर मल्टीप्लाई होगा 21 आयोटा, आयोटा यहां पर मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा, आयोटा इस जगह पर मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर इंटू 7। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, ये 21 लिखा है, 21 और 7, तो जो आयोटा वाले हैं वो एक जगह, 21 आयोटा और 7 आयोटा 28 आयोटा। अब बहुत ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 × 7 -7। अब इसके और इसके साथ आयोटा नहीं है, इनको एक साथ लिखोगे। 21 से 7 गया कितना? 14। ठीक है, और ये आगे क्या बचा? 28 आयोटा। अच्छा, क्या ये a प्लस आयोटा b फॉर्म है? ठीक है, स्पीड में नोट करें। चलिए, अभी इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आपको। 1 - आयोटा, फिर माइनस लगा है -1 प्लस का 6 आयोटा,
चलिए बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो। 1 लिखा है, फिर क्या लिखा, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये माइनस इसको मिलेगा माइनस का 6 आयोटा। तो जिनके साथ आयोटा नहीं है वो एक पास, तो 1 + 1 2 हो गया, और माइनस आयोटा और माइनस 6 आयोटा -7 आयोटा। ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म आ गई, स्पीड में नोट करें। हाँ बेटा, क्या बेटा, 14 + 28 आयोटा है, 7 प्लस और 14 आयोटा कहां गया, क्या बेटा, क्यों डिवाइड करो, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी, डिवाइड कर दोगे वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। और हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, x प्लस आयोटा वाई, ओके। डिवाइड करोगे तो वैल्यू, जैसे कोई चीज 10 है, आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे वो 5 नहीं हो जाएगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस का 4 प्लस 5/2 आयोटा। अच्छा एक चीज समझो बेटा, इधर समझो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, अरे बोलो भाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/5 से 4 जाएगा, अरे 1/5 से 4 जाएगा, माइनस का 19/5, रियल पार्ट से रियल पार्ट चला गया, 2/5 से 5/2 जाएगा, माइनस का, जल्दी से बताओ भाई, माइनस का 21, एक लोग बताओ भाई, माइनस का 21/10 और साथ में आयोटा, स्पीड में नोट करें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 1/3 प्लस 7/3 आयोटा 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, इधर दो बेटा, रियल पार्ट्स को एक जगह लिखते हैं, जैसे ये 1/3 इसके साथ आयोटा नहीं है, ये 4 है इसके साथ आयोटा नहीं है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/3 इसके साथ आयोटा नहीं, ये एक पास हो गया। अब जिनके साथ आयोटा वो बाहर ले लें, इसके साथ 7/3 होगा, और यहां से आयोटा चला गया 1/3 होगा, और यहां ये माइनस होगा तो आयोटा चला गया -1 होगा। तो इसको थोड़ा सा ऐड करके बताओ ये कितना बचा, इसको ऐड करके बताएं, 17/3, फिर आयोटा लिखा हुआ है, इसको ऐड करके बताओ 5/3, तो इसको आयोटा 5/3 लिख दो या 5/3 आयोटा लिख दीजिए। मींस रियल वाले एक पास और इमेजिनरी वाले एक पास। आगे बढ़े, अच्छा ऐड सब्ट्रैक्ट करना आ गया, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रियल वाले का रियल वाले से, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले से। स्पीड में नोट करें बेटा, चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लाई करना है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 1 प्लस आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब बहुत ध्यान से देखो, अब इसमें वो प्रोसेस नहीं लगेगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी को इमेजनरी से, बस केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से। बट मल्टीप्लिकेशन में दो कैसे होता है? जैसे Z1 कितना है? 1 प्लस आयोटा, और Z2 कितना है? 2 प्लस 3 आयोटा। तो जैसे एलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। कैसे? 1 को किससे? 2 से, कितना बना? 2। फिर 1 को किससे? 3 आयोटा से, कितना बचा? 3 आयोटा। फिर उसके आगे आयोटा को किससे? 2 से, क्या बचा? 2 आयोटा। फिर किससे? आयोटा को किससे? 3 आयोटा से, कितना बचा? 3 आयोटा स्क्वायर। अब थोड़ा सा सॉल्व करें। 2 लिखा, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 3 -3। 2 से 3 गया -1, आगे क्या बचा? 5 आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्पीड में नोट करें। मींस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे सिंपल एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। इसमें ऐसा मत करना कि रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दो और इमेजनरी को इमेजनरी से। 7 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। वन माइनस आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक चीज समझो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, और इसका भी क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये कितना बचा? -2 आयोटा। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अच्छा, +1 और -1 चला गया, क्या बचा? माइनस का 2 आयोटा। इसकी पावर में कितना बचा? 2। -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 4 -4। स्पीड में नोट करें। नाइन्थ वाला क्वेश्चन, वैल्यू बतानी है 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। चलिए बेटा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखोगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे।
ये कितना बचेगा 1/27, 3 का क्यूब 27, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। अच्छा एक 3, ये 3 3 जा 9 और ये नीचे भी 9, तो 9 से 9, अरे ये तो 1/3 है, इसका स्क्वायर नीचे 9 बनेगा और ये 3 3 जा 9, 9 से 9 कट गया, क्या बचा आयोटा। अच्छा यहां 3 से 3 क्या, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये 1/27 है और ये माइनस का 9, ये रियल पार्ट थे, एक पास हो गए, और -27 में 1 ऐड हो जाएगा, 1 आयोटा, कितना बचेगा माइनस का 26 आयोटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ ये कितना आया। -235 बटे 242, 242 बटे 27 और ये कितना माइनस का 26 आयोटा। पक्का स्पीड में नोट करें, आप ऐड वगैरह कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। चलिए इसमें वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, a का क्यूब -2 का क्यूब प्लस b का क्यूब -1/3 आयोटा का क्यूब प्लस का 3a² इंटू b प्लस का 3a की जगह -2 इंटू b²। थोड़ा सा सॉल्व करें, -2 का क्यूब -8, माइनस का क्यूब माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, 3 का क्यूब 27, 3 से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का 4 आयोटा, 3 से 3 चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ये माइनस बचेगा, और 3 से 3 गया, एक नीचे 3 बच गया, माइनस का 2/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1। देख लो एक बार भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस कर देगा, 3 से 3 अभी सही है पक्का। अब देखो बेटा, रियल पार्ट एक जगह 2/3 प्लस का है और -8 ये रियल पार्ट है, और आयोटा इन दोनों से कॉमन ले लें तो 1/27 -4। थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ, माइनस का 22/3 माइनस का 107/27 आयोटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो आज अपना टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट टर्न पे इसी के जस्ट आगे हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 1 से लेके कहां तक सॉल्व कर लिया, 10 तक। अब इसके आगे आएगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके।